वे आपकी कही गई किसी बात को लेते हैं, उसे बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, उसे तोड़ते मरोड़ते हैं और फिर एक चुटकुले की तरह पेश करते हैं। लोग हंसते हैं, सबकी निगाहें आप पर होती हैं और उस एक पल में आपके अंदर सब कुछ पलटकर जवाब देने को मचल उठता है। खुद को बचाने की वह आग, वह तुरंत प्रतिक्रिया देने की इच्छा वही है जिसकी वे उम्मीद कर रहे हैं। यहां मानव व्यवहार के नजरिए से देखें तो यह होता है। आपका मजाक उड़ाने वाले व्यक्ति ने अभी एक चाल चली है। उन्होंने आपको कमजोर, हास्यास्पद या हंसने योग्य बताया है। भीड़ यह सुनने का इंतजार नहीं कर रही है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि यह देखने का इंतजार कर रही है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया उन्हें बताती है कि क्या उनका दावा सच था। अगर आप घबरा जाते हैं तो आप इसकी पुष्टि कर देते हैं। अगर आप गुस्सा हो जाते हैं तो आप इसे और भी शोर मचाकर साबित कर देते हैं। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं तो उनकी चाल नाकाम हो जाती है, उनका दावा बेअसर हो जाता है। और अब भीड़ उस व्यक्ति को देख रही है जिसने बेकार में इतनी कोशिश की। वह व्यक्ति जिसे खुद को कुछ पल के लिए बड़ा महसूस करने के लिए किसी और को नीचा दिखाना पड़ा ताकि लोग हंस सकें। यह शक्ति नहीं है, यह एक मुस्कुराहट के पीछे छिपी हुई हताशा है, और समझदार लोग इसे दूर से ही पहचान सकते हैं। आपका मजाक उड़ाने वाला व्यक्ति सामाजिक दबाव का इस्तेमाल कर रहा है। वे सबके सामने अपमान और दबाव के जरिए आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप दबाव का मुकाबला दबाव से नहीं करते, आप इसका मुकाबला शांति से करते हैं। धीमी सी हाँ में सिर हिलाकर, एक हल्की मुस्कुराहट के साथ, या बस कुछ ना कहकर और खामोशी को अपना काम करने देकर। खामोशी सबसे छुपे हुए हथियारों में से एक है जो किसी के पास हो सकता है। यह बिना एक शब्द कहे दबाव बनाता है। यह सामने वाले को खालीपन भरने के लिए मजबूर करता है, और जब वे ऐसा करते हैं तो वे अक्सर अपने बारे में, अपनी योजना से कहीं ज्यादा बता देते हैं। सोचिए, बाहर से यह कैसा लगता है जब कोई आप पर वार करता है और आप पलकें तक नहीं झपकते। आप घबराते नहीं हैं, आप लड़खड़ाते नहीं हैं, आप बस आराम से और स्थिर खड़े रहते हैं, जैसे कि उस वार का कोई असर ही ना हुआ हो। वह छवि किसी के ऐसे अडिग खड़े रहने की, जबकि दूसरा व्यक्ति वार करके चूक जाता है, देखने वाले हर व्यक्ति को एक कहानी सुनाती है, और वह कहानी उस व्यक्ति के बारे में नहीं है जिसका मजाक उड़ाया गया था। यह उस व्यक्ति के बारे में है जिसने वार किया पर निशाना नहीं लगा पाया। मजाक आपकी पहचान नहीं तय करता, आपकी प्रतिक्रिया तय करती है। और जब आप शांति से प्रतिक्रिया देते हैं तो आप सिर्फ उस पल से बचते नहीं हैं, आप उस पल को जीत लेते हैं। दूसरा नियम, शांत रहें। जब कोई अचानक आपका दोस्त बनने का नाटक करे, जो पहले चुपचाप आपके खिलाफ काम कर रहा था, वे पीठ पीछे आपके बारे में अफवाहें फैला रहे थे, आपके सामने कुछ और कहते थे और आपके ना होने पर कुछ और, आपने उस विरोध को महसूस किया है, आपने उनकी नजरों को देखा है, आपने गौर किया है कि आपकी कही बातों को दूसरों तक पहुंचने से पहले किस तरह तोड़ मरोड़ दिया जाता है, और फिर अचानक वे बदल जाते हैं। वे दूसरों के सामने आपकी बातों से सहमत होने लगते हैं, वे आपकी सोच की तारीफ करते हैं, वे अचानक खुद को आपका सबसे बड़ा समर्थक बताने लगते हैं। इस पर मानव की स्वाभाविक प्रतिक्रिया राहत महसूस करना होती है। आखिरकार टकराव खत्म हो गया। अब उन्होंने मुझे समझ लिया है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, वहीं रुक जाइए, अभी आराम ना करें। आचार्य चाणक्य ने अपना पूरा जीवन यह समझने में बिता दिया कि सत्ता असल में कैसे काम करती है, राजा कैसे गिरे, दुश्मन कैसे बदले, और कैसे जो लोग एक दिन वफादार लगते थे वे अगले दिन खतरनाक बन गए। और एक बात जो उन्होंने बार बार देखी वह यह थी, लोग इसलिए अपना पक्ष नहीं बदलते क्योंकि अचानक उनका दिल बदल गया हो, वे पक्ष इसलिए बदलते हैं क्योंकि उनके आसपास के हालात बदल गए हैं। अगर कोई जो चुपचाप आपका विरोध करता था आज आपके कंधे पर हाथ रख रहा है, तो खुद से सच्चाई से पूछिए कि क्या बदला है। क्या आपकी स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति गायब हो गया है जिस पर वे निर्भर थे? क्या उन्हें यह समझ आ गया है कि अब आपके खिलाफ खड़े रहना सुरक्षित नहीं है? क्या उन्हें किसी ऐसी चीज की जरूरत है जो अब आपके पास है? चाणक्य ने कहा था
कि अपने दोस्तों को करीब रखें और अपने दुश्मनों को और भी करीब। लेकिन जो बात लोग अक्सर भूल जाते हैं वह यह है कि दुश्मन दुश्मन ही रहता है। उन्हें करीब रखने का मतलब उन पर भरोसा करना नहीं है। इसका मतलब है कि खुली आंखों से उन्हें करीब से देखना और उन्हें कोई भी जरूरी जानकारी न देना। जब कोई आपकी तरफ मुड़ता है तो आपका काम अपने राज खोलना नहीं है, आपका काम नजर रखना है। वे इस नजदीकी से क्या चाहते हैं, वे आपके पास खड़े होकर क्या सीख रहे हैं। जब आप राहत महसूस करने में व्यस्त हैं तो वे कौन सी चाल चलने की तैयारी कर रहे हैं। आप ऊपरी तौर पर उनकी दोस्ती स्वीकार कर सकते हैं, अच्छे से पेश आएं, विनम्र रहें, कुछ भी जाहिर ना करें, जबकि अंदर से आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए। अपने शक को जाहिर ना करें, उनका सामना ना करें। यह एक जल्दबाजी और भद्दी प्रतिक्रिया होगी। शांत रहें, सतर्क रहें और देखें कि अगली बार जब कोई मुश्किल आती है तो वे कहां खड़े होते हैं। वही असली परीक्षा है। यह नहीं कि जब सब ठीक हो तो कोई क्या कहता है, बल्कि यह कि जब मुश्किलें आती हैं तो वे क्या करते हैं। किसी भी सामाजिक स्थिति में सबसे खतरनाक सोच यह मानना है कि चूंकि किसी ने आपका विरोध करना बंद कर दिया है तो उन्हें आपकी परवाह होने लगी है। ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं और इनमें उलझने से उतने लोग बर्बाद हुए हैं जितने किसी खुले दुश्मन ने कभी नहीं किए। शांत रहें, धैर्य रखें, वक्त को सच सामने लाने दें। मैं चाहता हूं कि आप इस विचार को टिप्पणियों में लिखें। मैं भरोसा करने से पहले परखता हूं। तीसरा नियम, जब आपको अनदेखा किया जाए तो शांत रहें। इंसानी फितरत में ही यह शामिल है कि लोग उन्हें पहचानें और अहमियत दें। यह जरूरत बहुत गहरी है, उतनी गहरी जितना ज्यादातर लोग स्वीकार भी नहीं करना चाहते। जब कोई जानबूझकर वह अहमियत नहीं देता, जब वे आपके आसपास बात करते हैं पर आपको नहीं देखते, आपको उन बातों से अलग कर देते हैं जिनका आपको हिस्सा होना चाहिए, या ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे आपके वहां होने का कोई मायने ही नहीं है, तो आपके अंदर कुछ ऐसा जाग उठता है जो बहुत बुनियादी है। एक तरह का अदृश्य अपमान जो सीधे अपमान से भी ज्यादा चुभता है, क्योंकि कम से कम एक सीधा अपमान यह तो मानता है कि आपका अस्तित्व है, और ज्यादातर लोग जब उस चुभन को महसूस करते हैं तो वे पीछा करना शुरू कर देते हैं। वे जोर से बोलते हैं, वे बातचीत में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं। वे अपनी मेहनत, अपने प्रदर्शन और अपनी मौजूदगी के जरिए यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे ध्यान दिए जाने के लायक हैं, और उनका हर एक कदम वही काम करता है। यह दूसरे व्यक्ति को वही ताकत दे देता है जिसे वे लेने की कोशिश कर रहे थे। ध्यान के बारे में यही सच है। जब आप इसके पीछे भागते हैं तो आप इसकी कीमत खत्म कर देते हैं। जिस पल आप किसी की नजर पाने के लिए प्रदर्शन करना शुरू करते हैं, आप उन्हें और देखने वाले हर व्यक्ति को यह साबित कर देते हैं कि उनकी मंजूरी का आप पर नियंत्रण है। और एक बार जब वे यह जान लेते हैं तो वे इसका इस्तेमाल करना कभी बंद नहीं करेंगे। चाणक्य ने एक बार कहा था कि मनुष्य इतने साधारण होते हैं और अपनी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इतने झुके होते हैं कि एक धोखेबाज को कभी शिकार की कमी नहीं होगी। तुरंत मंजूरी पाने की जरूरत मानव स्वभाव का सबसे पुराना जाल है। जो लोग जानबूझकर आपको अनदेखा करते हैं, वे आपकी इस जरूरत पर ही निर्भर हैं। वे इंतजार कर रहे हैं कि आप टूट जाएं और उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर दें। चाणक्य के हिसाब से इसका जवाब इसके जान हिसाब से देखने को मिलकी बिल्कुल उलट करना है। स्थिर हो जाएं, अपनी ऊर्जा को अपने अंदर खींच लें। उन लोगों के सामने प्रदर्शन करना बंद कर दें जो आपको सुनने के लायक नहीं हैं। खुद को उस शांत आत्मविश्वास के साथ पेश करें जैसे कि आपको किसी बहुत जरूरी जगह पर जाना है, क्योंकि अगर आप सच में अपनी जिंदगी में कुछ बना रहे हैं तो आपको जाना ही होगा। आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा, आपकी मौजूदगी मुफ्त नहीं है। वे वहां जाती हैं जहां उनकी कद्र होती है, और जिन जगहों पर उनकी कद्र नहीं होती वहां आप कम मिलते हैं। शांति से अलग रहना किसी व्यक्ति की सबसे आकर्षक खूबियों में से एक हो सकती है। रूखापन नहीं, अहंकार नहीं, बस खुद को लेकर एक गहरा और अडिग एहसास, जिसे मजबूत रहने के लिए किसी बाहरी मंजूरी की जरूरत नहीं होती। जब किसी को यह एहसास होता है कि आपको अनदेखा करने से उन्हें वह प्रतिक्रिया नहीं मिली जिसकी वे उम्मीद कर रहे थे, जब वे देखते हैं
कि आप सिकुड़े नहीं, आपने पीछा नहीं किया और यहां तक कि आप परेशान भी नहीं दिखे, तो कुछ बदल जाता है। जिज्ञासा नियंत्रण की जगह ले लेती है और अचानक वह व्यक्ति जिसे अनदेखा किया जा रहा था उस जगह का सबसे दिलचस्प व्यक्ति बन जाता है। पहचान के पीछे मत भागें, उसे आपको ढूंढने दें। इस विचार को टिप्पणियों में लिखें। मेरे मूल्य को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। चौथा नियम, जब कोई आपके बारे में झूठ बोले तो शांत रहें। एक झूठी कहानी तेजी से फैल सकती है, सच से भी ज्यादा तेजी से, उससे भी तेजी से, जितना आप उसे पकड़ सकते हैं। एक दिन सब कुछ सामान्य होता है, अगले दिन उन बातों में कुछ चल रहा होता है जिनका आप हिस्सा नहीं होते, उन फुसफुसाहटों में जो आपके किसी जगह पर आते ही रुक जाती हैं। आपने वह नहीं कहा जो वे दावा करते हैं कि आपने कहा। आपने वह नहीं किया जो उन्होंने कहा कि आपने किया। लेकिन कहानी पहले से ही बाहर है और पहले से ही लोगों की सोच बना रही है कि वे आपको कैसे देखते हैं। और यह ऐसा लगता है जैसे किसी ऐसे कमरे में आग फैल रही हो जहां आप जा ही नहीं सकते। आपका हर एहसास आपसे कहता है कि भाग कर जाएं और उसे तुरंत शोर मचाकर बुझा दें। हर उस व्यक्ति के पीछे भागें जिसने इसके बारे में सुना होगा और उन्हें सच समझाएं। और वह एहसास, हालांकि पूरी तरह से स्वाभाविक है, वही अक्सर एक छोटी सी आग को भयंकर आग में बदल देता है। यहां एक सामाजिक गतिशीलता है जिसे ज्यादातर लोग कभी पूरी तरह नहीं समझते। जब कोई झूठी कहानी फैल रही होती है तो जिन लोगों ने इसके बारे में सुना है उनमें से ज्यादातर लोगों ने अभी तक पूरी तरह तय नहीं किया है कि इस बारे में क्या सोचना है। यह उनके दिमाग में एक संभावना के रूप में बैठी होती है जिसे उन्होंने ध्यान दिया और फिर उससे आगे बढ़ गए। वे हल्के ढंग से देख रहे हैं कि क्या इसमें कोई वजन है। जिस पल आप घबराकर और भावुक होकर इनकार करने भागते हैं, जिस पल आप हर सुनने वाले को खुद को समझाने लगते हैं, आप उस कहानी को वह वजन दे देते हैं जिसकी उसमें कमी थी। आप इसे मुख्य खबर बना देते हैं। आप एक अफवाह को एक घटना में बदल देते हैं और हर वह व्यक्ति जिसने इसे शुरू में ध्यान भी नहीं दिया अचानक चौकन्ना हो जाता है, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ने उन्हें बताया कि यह मायने रखता है। घबराहट चीजों को बढ़ा देती है, शांति उनका गला घोंट देती है। चाणक्य ने एक बार कहा था कि सबसे पहले खुद को हथियारों से सज्जित रखें। सामाजिक लड़ाई में शांति ही आपका कवच है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा शांत रहें या झूठ को कभी सामने न लाएं। कभी कभी सही समय पर बिना किसी भावना, बिना किसी ड्रामे, बिना किसी हताशा के दिया गया एक शांत और सटीक सुधार किसी झूठी कहानी को जड़ से काट देता है। लेकिन वह सुधार शांति से आना चाहिए, डर से नहीं। यहां कुछ और भी हो रहा है जिसे समझना जरूरी है। लोग सिर्फ कहानी का मूल्यांकन नहीं करते, वे उस व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं जिसके बारे में कहानी है। वे खुद को कैसे पेश कर रहे हैं। क्या वे ऐसे लग रहे हैं जिसके पास छुपाने के लिए कुछ है, या वे ऐसे लग रहे हैं जो इस बात को लेकर स्थिर हैं कि वे क्या हैं। जो व्यक्ति झूठे आरोप के तहत भी स्थिर रहता है वह उस व्यक्ति की तुलना में अपने आप ज्यादा विश्वसनीय हो जाता है जो टूट जाता है। शांति खुद ही एक सबूत बन जाती है, इसलिए नहीं कि शांत लोग हमेशा निर्दोष होते हैं, बल्कि इसलिए कि दोषी लोग शायद ही कभी इतने शांत दिखते हैं। आपका सम्मान ही आपकी रक्षा है, इसकी रक्षा अपनी प्रतिष्ठा से ज्यादा करें। 5वां नियम, शांत रहें। जब कोई आपकी कमजोरी को सामने लाने की कोशिश करे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बातचीत को एक तलाश की तरह देखते हैं। वे लगातार जांच कर रहे होते हैं, बात करते समय आपके चेहरे को देख रहे होते हैं, अपने शब्दों को ध्यान से चुन रहे होते हैं और बातचीत को ऐसे विषयों की तरफ मोड़ रहे होते हैं जो प्रतिक्रिया दे सकें। उन्हें रिश्ते बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, उन्हें जानकारी में दिलचस्पी होती है, खास तौर पर उस तरह की जानकारी में जो उन्हें बताती है कि आप कहां टूटते हैं। वे उन चीजों का जिक्र करते हैं जिनमें आप विफल रहे, बीते हुए वह फैसले जो गलत हो गए, ऐसी स्थितियां जहां आप पीछे रह गए और ऐसे व्यक्तिगत मुद्दे जिनके बारे में वे जानते हैं कि आपके लिए उनका क्या मूल्य है और वे इसे एक खास तरह की लापरवाही के साथ करते हैं।
इसे बातचीत में ऐसे शामिल करते हैं जैसे यह कुछ भी नहीं है, जबकि उनकी आंखें तेज और चौकन्नी रहती हैं आपके चेहरे पर आने वाले एहसास को देखने के लिए, क्योंकि वह एहसास ही उनका निशाना है। जिस पल आप तनाव में आते हैं, गलत तरीके से चुप हो जाते हैं, खुद का बचाव करने लगते हैं या अपनी आवाज में गुस्सा आने देते हैं, उन्हें वह मिल जाता है जिसके लिए वे आए थे। अब उन्हें ठीक से पता चल गया है कि दीवार में दरार कहाँ है, और वह जानकारी गायब नहीं होती। इसे बाद के लिए सुरक्षित रख लिया जाता है, जब भी उन्हें फायदा उठाने की जरूरत होती है। यह कोई डर या वहम नहीं है, यह बस कुछ लोगों के काम करने का तरीका है। और इससे बचने का एकमात्र तरीका यह है कि आपके पास टूटने के लिए कुछ बचे ही ना। जब कोई आपके घाव को ढूंढने जाता है और उसे सिर्फ एक ऐसा निशान मिलता है जिसके साथ आप पहले ही शांति बना चुके हैं, तो वे खाली हाथ लौट जाते हैं। ऐसा करने का तरीका अपने खुद के अतीत के साथ अपने रिश्ते को बदलना है। इसे छुपाकर नहीं, यह दिखावा करके नहीं कि विफलताएं हुई ही नहीं हैं, बल्कि इस बात के साथ सच में आरामदायक होकर कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो लड़खड़ाया है, संघर्ष किया है और दोबारा खड़ा हुआ है। और उस कहानी में शर्म करने वाली कोई बात नहीं है। दरअसल इसमें ताकत है। जब आप बिना डरे अपने पिछले संघर्षों के बारे में बात करते हैं, जब कोई विफलता को सामने लाता है और आप शांति से इसको स्वीकार करते हैं बिना किसी बोझ के, तो आप उनके हर उस हथियार को छीन लेते हैं जिसे वे बातचीत में लाए थे। वे एक घाव ढूंढने आए थे, उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिला जो पहले से ही ठीक हो चुका है। यह कमजोरी नहीं है, यह सबसे असरदार कवच है जो हो सकता है। लोग सिर्फ उस चीज को हथियार बना सकते हैं जो अभी भी आपको चोट पहुंचाती है। उनके सामने खून बहना बंद कर दें और उनके हथियार खत्म हो जाएंगे। छठा नियम, शांत रहें। जब लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपना बचाव करें, कभी कभी किसी स्थिति का माहौल एक भी शब्द बोले जाने से पहले ही आपको सब कुछ बता देता है। आप किसी जगह, किसी बातचीत या किसी भीड़ में जाते हैं और आप इसे महसूस कर सकते हैं। कुछ हुआ है, कुछ फैला है, किसी बात का गलत मतलब निकाला गया है, चाहे वह ऐसा था या नहीं। और अब लोग इसके इर्द गिर्द जमा हो गए हैं, इंतजार कर रहे हैं। वे देखना चाहते हैं कि आप आगे क्या करते हैं। उन्हें आपके बचाव की उम्मीद है। वे घबराहट, सफाई, बचाव और कहानी के ओर खराब होने से पहले चीजों को तुरंत ठीक करने की जरूरत के लिए तैयार हैं। और यहां वह जाल है जिसमें लगभग हर कोई फंस जाता है। अगर आप तुरंत अपना बचाव करने लगते हैं तो आपने पहले ही उस ढांचे को स्वीकार कर लिया है। आपने उस जगह पर मौजूद लोगों को बता दिया है कि आप मानते हैं कि आपको उन्हें तुरंत उनके समय पर, उनकी शर्तों पर एक सफाई देनी चाहिए। आपने लोगों के एक ऐसे समूह को, जिनमें से कुछ लोग आपको शायद ही जानते हैं, आप पर फैसला सुनाने का अधिकार सौंप दिया है। और आप जितनी लंबी सफाई देंगे, आप ऐसे व्यक्ति जैसा ज्यादा लगेंगे जो किसी चीज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, बजाय एक ऐसे व्यक्ति के जिसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। क्या हो अगर आप इसके बजाय धीमे हो जाएं? क्या हो अगर आप जल्दबाजी ना करें? क्या हो अगर आप कुछ पल के लिए खामोशी को बनाए रखें, बिना किसी चिंता के आसपास देखें, और उस पल के दबाव को भरने के लिए सब कुछ बोल देने के बजाय जानबूझकर अपने शब्दों या अपनी खामोशी का चुनाव करें? चाणक्य ने एक बार कहा था कि लोग आमतौर पर सुनने की तुलना में आंखों से ज्यादा फैसला करते हैं, क्योंकि हर कोई देख सकता है और कुछ ही लोग गहराई से समझ सकते हैं। लोग किसी भी चीज पर तर्कसंगत तरीके से विचार करने से पहले उसे देखकर अपनी धारणा बनाते हैं। दबाव के पल में जब आप स्थिर रहते हैं, तो वे किसी दोषी व्यक्ति को मासूमियत का नाटक करते हुए नहीं देखते। वे किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसे घबराने की जरूरत महसूस नहीं होती। कोई ऐसा जिसे अंदर से कुछ खा नहीं रहा है, और वह छवि, वह तस्वीर आपकी किसी भी सफाई से ज्यादा वजन रखती है। जब आप जल्दबाजी करने से इनकार कर देते हैं, तो आप उस मुद्दे को बदल देते हैं कि आखिर हालात किस बारे में थे। यह आरोप या अफवाह या उस बात के बारे में होना बंद हो जाता है जो गलत तरीके से पेश की गई थी।
यह आपके बारे में हो जाता है। वह व्यक्ति जिसे टूट जाना चाहिए था, लेकिन वह टूटा नहीं। लोग इस बात को नहीं भूलते। यह उनके दिमाग में एक ऐसी बात बिठा देता है जो कभी कोई बचाव की रणनीति नहीं कर सकती थी। आपको किसी के सामने कोई प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। आपको वहां जमा लोगों के सामने सिर्फ इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे ऐसी ही उम्मीद लेकर आए थे। दबाव में आकर बोले गए शब्दों के सैलाब की तुलना में शांति और स्पष्टता से अपने समय पर बोला गया सच कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। रफ्तार पर काबू रखें, क्योंकि जो व्यक्ति रफ्तार को नियंत्रित करता है वह पूरी बातचीत को नियंत्रित करता है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस विचार को टिप्पणियों में लिखें। मैं अपनी शर्तों पर बोलता हूं। 7वां नियम, शांत रहें। जब कोई आपकी भावनाओं को पढ़ने की कोशिश करे, कुछ लोगों ने ध्यान से देखने को एक कला में बदल दिया है। वे आपसे बात करते समय आपको देखते हैं। वे उस वक्त आपकी आवाज में हल्का सा बदलाव देखते हैं जब कोई खास मुद्दा उठता है। वे उस पल को पकड़ लेते हैं जब आपका जबड़ा कसता है या आपकी आंखें घूमती हैं या आपके शब्द हमेशा की तुलना में थोड़ी तेजी से आने लगते हैं। वे उन छोटे एहसासों को पकड़ते हैं जो आपके चेहरे पर आते हैं, इससे पहले कि आपके पास उन्हें रोकने का मौका हो, और वे जो कुछ भी जमा करते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, हमेशा बुरे इरादों के साथ नहीं। कभी कभी लोग सिर्फ अपने अंतर्ज्ञान से भावनाओं को पढ़ते हैं। वे ऐसे ही बने हैं कि दूसरे क्या महसूस करते हैं उसके प्रति संवेदनशील हों, और वे इशारों को पकड़ने से खुद को रोक नहीं पाते। लेकिन किसी भी ऐसी स्थिति में जहां कुछ दांव पर हो, एक टकराव, एक शक्ति संघर्ष, ऐसी बातचीत जहां एक व्यक्ति दूसरे पर बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा हो, भावनाओं को जाहिर कर देना एक गंभीर गलती है। जब कोई यह पढ़ लेता है कि आप चिंतित हैं, तो वे जानते हैं कि और कब दबाव डालना है। जब वे देख सकते हैं कि कोई चीज आपको उत्तेजित करती है, तो वे जानते हैं कि कब पीछे हटना है और आपको इंतजार करवाना है। जब वे आपकी आंखों में डर देखते हैं, तो वे ठीक से जानते हैं कि दीवार गिरने से पहले कितना दबाव डालना है। आपकी मानसिक स्थिति उनके लिए सीधी जानकारी है, और ज्यादातर लोग इसे बिना इस एहसास के सबको दिखा देते हैं कि वे ऐसा कर रहे हैं। चाणक्य ने एक बार कहा था कि एक समझदार आदमी जितने मौके पाता है उससे कहीं ज्यादा मौके बनाता है। इसे यहां लागू करने का मतलब यह है कि एक शांत व्यक्ति खुद को पढ़े जाने से सिर्फ बचा नहीं रहा है, वे अपने ना पढ़े जा सकने के गुण से नए मौके बना रहे हैं। जब लोग यह समझ नहीं पाते कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, तो वे सतर्क हो जाते हैं, और वह हैरानी आपको आगे बढ़ने का मौका देती है, जबकि वे आपको समझने की कोशिश में स्थिर खड़े रहते हैं। नियंत्रित शांति का मतलब रूखापन या अलग थलग होना नहीं है। आप पत्थर की दीवार बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप अपनी नरमी को खत्म करने या चीजों को महसूस करना बंद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यह लक्ष्य नहीं है, और यह वैसे भी संभव नहीं है। आप जो बना रहे हैं वह अधिक सटीक है। यह तय करने की क्षमता कि आप क्या जाहिर करते हैं और कब जाहिर करते हैं। अंदर ही अंदर सब कुछ महसूस करते हैं, जबकि सिर्फ वही दिखाते हैं जो आपके फायदे में हो। जिस व्यक्ति ने इसमें महारत हासिल कर ली है, वह ऐसा बन जाता है जिसे संभालना दूसरों को सच में मुश्किल लगता है। इसीलिए नहीं कि वे आक्रामक या डरावने हैं, बल्कि इसीलिए कि वे बहुत ही शांत तरीके से अपरिचित हैं, जिनका अनुमान लगाना मुश्किल है। जिसे आप पढ़ नहीं सकते, आप उसे हिला नहीं सकते। आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने हिसाब से नहीं चला सकते जिसके भावनाओं का नक्शा आपके पास नहीं है। आप किसी ऐसे व्यक्ति पर दबाव नहीं डाल सकते जो आपको इस बात का कोई इशारा नहीं देता कि दबाव कहां पड़ रहा है। यही वह फायदा है जो शांत लोग हर कठिन बातचीत, हर टकराव, हर उस पल में अपने साथ रखते हैं जहां कोई दूसरा पाम जमाने की कोशिश कर रहा होता है। वे कुछ भी ऐसा बाहर आने नहीं देते जिसे पढ़ा जा सके, और जो पढ़ा नहीं जा सकता उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वह दीवार अपने दिल के चारों ओर नहीं, बल्कि अपने चेहरे के चारों ओर बनाएं। लोगों को सोचने दें कि आप क्या सोच रहे हैं, उन्हें इसके लिए मेहनत करने दें। उन्हें वहां से खाली हाथ जाने दें, यह सोचकर
कि उन्होंने कुछ भी ऐसा नया नहीं जाना जो उन्हें पहले से नहीं पता था। इस तरह का शांत नियंत्रण ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ लोग पैदा होते हैं। यह उन छोटे पलों, दैनिक स्थितियों, जीवन के सामान्य दबाव में बनता है जहां आप बार बार सब कुछ जाहिर करने के बजाय स्थिर रहना चुनते हैं। अभी शुरू करें, आज से ही शुरू करें, क्योंकि हर बार जब आप प्रतिक्रिया की जगह शांति चुनते हैं तो आप किसी ऐसी चीज में एक और ईंट जोड़ते हैं जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। इस विचार को टिप्पणियों में लिखें। मैं चुनता हूं कि मुझे क्या दिखाना है। आज हमने जो कुछ भी चर्चा की वह एक ही विचार पर लौट कर आती है, एक ऐसा विचार जिसे ज्यादातर दुनिया के समझने से पहले ही आचार्य चाणक्य ने समझ लिया था। शक्ति आपके बाहर से शुरू नहीं होती। यह इस बात से शुरू नहीं होती कि लोग आपको क्या देते हैं, वे आपके बारे में क्या कहते हैं, या वे किसी खास वक्त में आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। शक्ति अंदर से शुरू होती है, उस खामोशी में जिसे आप अपने साथ रखते हैं जब आपके आसपास सब कुछ शोर भरा होता है। देखिए, हमने क्या कुछ जाना। ऐसी 7 स्थितियां जिन्हें ज्यादातर लोग प्रतिक्रिया देकर, डरकर, पीछा करके, बहुत ज्यादा सफाई देकर, यह दिखाकर संभालते हैं कि उन्हें ठीक कहां दर्द हो रहा है। जब कोई उनका मजाक उड़ाता है तो वे टूट जाते हैं। जब कोई झूठा दोस्त सामने आता है तो वे अपना बचाव कम कर देते हैं। जब उन्हें अनदेखा किया जाता है तो वे दिखावा शुरू कर देते हैं। जब झूठ फैलता है तो वे घबरा जाते हैं। जब किसी को उनकी कमजोरी मिल जाती है तो वे सबके सामने रोने लगते हैं। जब लोग बचाव की उम्मीद करते हैं तो वे भागकर सफाई देते हैं। जब कोई उन्हें पढ़ने की कोशिश करता है तो वे बिना एहसास किए पूरी कहानी उनके हवाले कर देते हैं। और उनमें से हर एक पल में जो व्यक्ति शांत रहता है वही फायदे के साथ बाहर आता है। इसलिए नहीं कि शांति महसूस करने में अच्छी होती है, बल्कि इसलिए कि शांति काम आती है। यह एक रणनीति है, यह एक चुनाव है, और यह आपके लिए अभी, इस वक्त और आज आपके सामने आने वाली हर स्थिति में मौजूद है। चाणक्य ने शक्ति के बारे में लिखने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में इस बात को बहुत ज्यादा सफाई से समझा था कि जो व्यक्ति दुनिया के बहुत ज्यादा दबाव डालने पर भी अपना संयम बनाए रखता है, उसके पास एक ऐसी ताकत होती है जिसे आसानी से छीना नहीं जा सकता, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर सकते। तब तो बिल्कुल नहीं जब सच में इसकी जरूरत होती है। उनकी भावनाएं उन्हें ठीक उसी वक्त धोखा दे जाती हैं जब उन्हें अपने दिमाग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वे यह जाने बिना ही अपना नक्शा सौंप देते हैं कि उनके हाथ में वह है भी। लेकिन आप अलग हो सकते हैं, इसलिए नहीं कि आप चीजों को महसूस करना बंद कर देते हैं, बल्कि इसलिए कि आप हर एहसास को, अपना हर कदम तय करने देना बंद कर देते हैं। यह भावनाओं को दबाना नहीं है, यह रूखापन नहीं है, यह रणनीति है। यही वह बात है जो उन लोगों को जो दूसरों की चाल का शिकार बनते हैं उन लोगों से अलग करती है जो लंबी रेस में खेलते हैं। और अगर आप सच्चे मन से इन 7 नियमों का उन छोटे पलों में, जिनका कोई मायने नहीं लगता, अभ्यास करने का संकल्प लेते हैं तो कुछ बदलेगा। रातों रात नहीं, लेकिन लगातार। आप उस तरह के व्यक्ति बन जाएंगे जिसे सच में परेशान करना मुश्किल होता है। उस तरह का व्यक्ति जो किसी भी स्थिति में जाता है और खुद को ऐसे पेश करता है जिसे दूसरे महसूस तो कर सकते हैं पर उसे कोई नाम नहीं दे सकते। एक शांत मजबूती, एक हैरान कर देने वाली स्थिरता, उस तरह की मौजूदगी जो लोगों को आपके आसपास अपने शब्दों को और ध्यान से चुनने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि वे आपको समझ नहीं सकते। वही लक्ष्य है, यही वह चीज है जो हम यहां बना रहे हैं। अब आपके जाने से पहले, अगर इस वीडियो ने आपको सच में कुछ सिखाया है तो अभी उस लाइक बटन को दबाएं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अपनी भावनाओं को अपने खिलाफ काम करने देता है, कोई जिसका मजाक उड़ाया गया हो, जिसे अनदेखा किया गया हो, जिसके बारे में झूठ बोला गया हो या जिसे नीचा दिखाया गया हो, तो यह वीडियो उन्हें भेजें। एक सलाह के रूप में नहीं, एक उपहार के रूप में। हो सकता है कि यह उनके द्वारा इस साल देखी गई सबसे उपयोगी चीज हो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी ठीक करें। सब्सक्राइब बटन दबाएं
और घंटी चालू करें। हम लगातार ऐसी ही सामग्री लाते रहते हैं और काम करेंगे, ऐसी सामग्री जो आपके सोचने के तरीके को, आपके पेश आने के तरीके को और जिंदगी की हर मुश्किल स्थिति को संभालने के तरीके को और बेहतर बनाती है। आगे जो आने वाला है, आप उसे छोड़ना नहीं चाहेंगे। चाणक्य ने एक बार लिखा था कि यह पदवी नहीं है जो लोगों का सम्मान करती है, बल्कि लोग हैं जो पदवी का सम्मान करते हैं। इसका आपके लिए और अभी यही मतलब है कि यह हालात नहीं हैं जो आपकी कीमत तय करते हैं, बल्कि यह कि आप उन हालात के अंदर खुद को कैसे पेश करते हैं। दुनिया आपको परखती रहेगी, लोग आगे बढ़ते रहेंगे, जांच करते रहेंगे और आपके टूटने के पल का इंतजार करते रहेंगे। यही दुनिया की फितरत है। लेकिन जो लोग टूटने से इनकार कर देते हैं, जो शांति चुनते हैं जब औरों को उथल पुथल की उम्मीद होती है, जो खामोशी चुनते हैं जब भीड़ को भगदड़ की उम्मीद होती है, जो अपना संयम बनाए रखते हैं जब उनके आसपास हर कोई अपना संयम खो रहा होता है, वही लोग नतीजों को बदलते हैं। वही लोग हैं जिन्हें दुनिया याद रखती है। वही व्यक्ति बने, शांत रहें, समझदार रहें, ऐसे बने जिसे पढ़ा ना जा सके। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। इस आखिरी विचार को टिप्पणियों में लिखें। मैं हर तूफान में शांति हूं। हे योद्धाओं, एक ऐसे प्रकार के लोग होते हैं जो कभी घबराते नहीं हैं। आपने उन्हें देखा होगा। कोई उन्हें सबके सामने चुनौती देता है, वे बिल्कुल नहीं डरते। कोई उनके बारे में झूठ फैलाता है, वे शांत और स्थिर रहते हैं। कोई उन्हें भीड़ के सामने अपमानित करने की कोशिश करता है और टूटने के बजाय वे बस मुस्कुराते हैं, एक शांत और बेफिक्र मुस्कुराहट जो उनके अलावा कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को असहज कर देती है। ये लोग ऐसा क्या जानते हैं जो आप नहीं जानते? उन्होंने वह बात समझ ली है जो महान आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले समझ ली थी। एक ऐसी बात जो इतिहास के सबसे महान रणनीतिकारों, सबसे शक्तिशाली शासकों और सबसे अजेय लोगों में आम थी। आपकी भावनाएं सिर्फ एहसास नहीं हैं, वे जानकारी हैं, और जो कोई भी उस जानकारी को पहले पढ़ लेता है वह आप पर नियंत्रण पा लेता है। हर बार जब आप प्रतिक्रिया देते हैं तो आप किसी को अपना नक्शा सौंप देते हैं। आप उन्हें दिखाते हैं कि आपकी कमजोरी कहाँ है। आप उन्हें दिखाते हैं कि कहाँ दबाव डालना है, कहाँ खींचना है और आपको कैसे असंतुलित रखना है। जिस पल आप शांत रहते हैं, सच में और रणनीति के साथ शांत रहते हैं, आप वह नक्शा वापस ले लेते हैं। आप उस नक्शे को मोड़ देते हैं, आप उसे दूर रख देते हैं और अब फायदा आपके पास है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शांति एक एहसास है। ऐसा नहीं है। शांति वह है जिसे आप चुनते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं ऐसी 7 स्थितियों के बारे में बताऊंगा जहां यह चुनाव सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये वास्तविक सामाजिक स्थितियां हैं जहां आपका शांत रहना या ना रहना यह तय करता है कि आप आगे बढ़ेंगे या टूट जाएंगे। इन 7 स्थितियों तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि अंत तक आप न केवल इस धारणा को समझ जाएंगे, बल्कि आप इसका असर महसूस करेंगे जब भी आप किसी कमरे में कदम रखेंगे। अब मैं चाहता हूं कि आप इस विचार को टिप्पणियों में लिखें। मुझे पढ़ा नहीं जा सकता। पहला नियम, जब सबके सामने आपका मजाक उड़ाया जाए तो शांत रहें। कोई आपको मनोरंजन का साधन बनाने का फैसला करता है, शायद किसी सामाजिक कार्यक्रम में, शायद उन लोगों के बीच जिन्हें आप अपना दोस्त मानते थे, शायद ऐसी भीड़ में जहां आप शायद ही किसी को जानते हों